जय जगन्नाथ, जय पंसका। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारी वीडियो। मैं हूं भोली शंकर। और इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि मानव सभ्यता में आने वाले जो परिवर्तन हैं कलयुग के अंत में वो क्या क्या हैं। तो आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। जो मानव सभ्यता में कलयुग के अंत में जो मानव सभ्यता में जो परिवर्तन आएंगे उनके बारे में हमने बात करी। आज हम बात करेंगे कि प्रकृति और पंचभूत में आने वाले परिवर्तन के बारे में, कि प्रकृति और पंचभूत में क्या परिवर्तन आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। तो सभी कह रहे हैं कलयुग का अंत हो चुका है, आपकी जो भविष्यमालिका है ये भी कह रही है कलयुग का अंत हो चुका है। तो इसमें जो परिवर्तन है, जो प्रकृति और पंचभूत में जो परिवर्तन है, क्या वो इस समय हमें देखने को मिल रहे हैं अगर कलयुग का अंत हो चुका है तो, या फिर देखने को मिल चुके हैं या देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उन जो परिवर्तन है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो परिवर्तन है इनकी जो संख्या है ये क्रम से गिनाए गए हैं। तो ये हैं 31 यानी कि 31, क्रम से 31 हैं। तो मैं आपको वो क्रम से गिनाऊंगा आप, और धीरे धीरे बताऊंगा आप, जिससे आपकी समझ में आ सके। ठीक है, तो आप देखिए, मैं आपको शुरू करते हैं वीडियो को। तो अच्छा, मैं अपने पास से कुछ नहीं बताऊंगा, जो इस किताब में है मैं उसे ही पढ़ के उसे ही बताऊंगा, उसे ही बोलूँगा। अपने पास से कुछ नहीं, जो इस किताब में दिया हुआ है वही है। सबसे पहले है कलयुग के अंत में हमारी प्रकृति में और हमारे पंचभूत में क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहला है कि मध्य रात्रि में कोयल गीत गाएंगी। रात्रि में, जबकि कोयल जो है वो हमेशा सुबह को ही गीत गाती है मोस्टली। अगर मौसम जब सावन और भादों का मौसम होता है तो शाम को भी गा लेती है, लेकिन जब मोस्टली सुबह को ही गाती है, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे 4-5 बजे के आसपास। तो लेकिन इसमें लिखा है ऐसा परिवर्तन आएगा कि कोयल जो है मध्य रात्रि में भी, रात्रि के बीच में भी गीत गाएगी। दूसरा है असमय में आम के पेड़ में फूल आने लगेंगे। असमय में मतलब जब आम के पेड़ में फूल आने का समय नहीं होगा उस समय भी आम के पेड़ पर फूल आने लगेंगे। असमय में नीम के पेड़ में फूल और फल आने लगेंगे, बिना समय के नीम के पेड़ में। अगला है अलग अलग वृक्ष में व्यतिक्रम से, मतलब जो होना चाहिए उससे अलग फल और फूल आएंगे। अलग अलग वृक्ष में जो जैसे आने चाहिए उस पर उससे अलग फल और फूल आएंगे। ये कैसे होगा? ये सब वैज्ञानिक तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप आ जाएंगे, ये सब वैज्ञानिक तरीके से होगा। जो हमारे आज वैज्ञानिक हैं जो प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। हम गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, और यही एक कहते हैं विनाश का संकेत है। ये वैज्ञानिकों ने जो किया है, किसी भी पेड़ में किसी का भी पेड़ लगा के, मतलब दूसरा लगा के उसकी जो डाली होती है और उसमें दूसरा पेड़ बना देते हैं। तो ये क्या, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये विकास नहीं है। ये जो है हमारे ऐसे ऐसे वो बताए गए हैं, इसमें ऐसे ऐसे परिवर्तन आ जाएंगे जिससे पता चल जाएगा कि ये घोर मतलब अधर्म है और ये कलयुगांत हो गया है या होने वाला है। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया, ये बहुत काफ़ी समय पहले ही हो चुका है। अब नहीं, काफ़ी समय पहले, कई लगभग 20-30 साल पहले से ही, जब से हम देख रहे हैं कि ऐसा होता है। वैज्ञानिक जो एक पेड़ की में दूसरी पेड़ की डाली लगा के उसमें दवाई लगा के उसको उगा देते हैं, और उसमें कोई सा भी फल, मतलब कोई सा भी पेड़ चल जाता है, कोई सा भी फल आने लगता है। जो भी पेड़ वो बनाना चाहे वो बना देते हैं। तो ये सब वैज्ञानिक तरीके से होंगे। बांस के पेड़ में धान उगेंगे, बांस के पेड़ में धान उगने लगेंगे। ये सब वैज्ञानिक तरीके से होंगे। खेत में ही अनाज को कीड़े लग जाएंगे, ये अपने आप नहीं लगेंगे। ये आजकल जो दवाई और ये चल रहे हैं, तरह तरह के कीटनाशक, तरह तरह के खाद, जो केमिकल खाद हैं, उनकी वजह से ऐसा होगा। तो इसमें कोई अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हुई ना हो, ये सब मोस्टली हो चुके हैं अभी तक जो हम बात कर रहे हैं। अगला है कहीं कहीं पर खेती में ज़्यादा और कम उपज होने से फसलों में कमी आएगी। तो ये सब हो चुके हैं, ये भी हो चुका है। अगला है अनेक स्थानों पर दुर्भिक्ष और अकाल पड़ेगा, जो हम देख चुके हैं इसे। तो वज्रपात से बहुत मनुष्य और जीव जंतु मरेंगे। गौ माता की अकाल मृत्यु होगी। ओहो, ये तो भी लास्ट ईयर ही हुआ है। अब 2023 चल रही है, 2022 में अभी देखा गौ माता में कितनी खतरनाक अभी बीमारी फैली थी।
उस बीमारी का नाम तो मुझे याद नहीं है। अभी आपने देखा होगा 2022 में जो गौ माता में ऐसी एक फ्लू चला था, जिसमें बहुत मोटे मोटे उसके ऊपर फोड़े से हो जाते हैं, और बहुत ही मतलब बुरी तरह से बेकार हो गई थी, और बहुत ही गौ माता की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये 600 साल पहले ही लिख दिया था इसमें। ये किताब अब की लिखी हुई नहीं, पिछली साल की नहीं है, ये 600 साल पहले की लिखी हुई है, और ये हमने लास्ट ईयर देख लिया 2022 में। तो गौ माता के अकाल मृत्यु होगी। मनुष्य और जीव जंतुओं में अनजानी बीमारियां फैलने लगेंगी। फैल रही हैं। किसने देखा था, किसको क्या पता था कि ऐसा कोरोना भी आएगा, और अभी तो और भयंकर बीमारी आने वाली हैं आगे। वो इसमें उनके बारे में सब कुछ दिया हुआ है, भविष्य में क्या क्या बीमारी आने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। पृथ्वी पर 64 प्रकार की महामारियां फैलेंगी। 64 प्रकार की महामारी फैलने लगेंगी धरती पर। तो शुरुआत तो हो चुकी है 2021 से, कोरोना से, और भी उससे पहले कई आ चुकी हैं, और कोरोना आया, फिर अभी और आएंगी। ऋतुओं का असमय परिवर्तन होगा, और केवल 13 दिनों में 6 ऋतुओं का अनुभव होगा। मतलब जो हमारी ऋतु हैं उनका जो बिना समय के, जब उस ऋतु का समय नहीं है उस टाइम पे जो है कोई सी भी ऋतु आ जाएगी, अलग अलग ऋतुओं का परिवर्तन होने लगेगा, और केवल 13 दिनों में 6 ऋतुओं का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा जैसे आज ये वाली ऋतु आ गई, दूसरे दिन ही दूसरी ऋतु का अनुभव होगा। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ऐसे करके 13 दिन के अंदर अंदर अनुभव होने लगेगा। जबकि जो इनकी जो है शायद 2 या 3 महीने का होता है। 6 ऋतु हमारी तो 2-2 महीने की होती हैं शायद एक साल में। नदियों में असमय बाढ़ आएगी। बिना समय के, जब नदियों में बाढ़ आने का समय नहीं होगा उस समय पर बाढ़ आएगी, बिना समय कभी भी आ सकती है। मतलब सूर्य की किरणें 10 गुना ज़्यादा तेज होंगी। वो तो है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये तो विज्ञान भी कह रहा है। जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है पृथ्वी की, वो बढ़ चुकी है। ये सभी वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि इससे जो है बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब प्रकृति अपने प्रकोप दिखा सकती है। ठीक है, और ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अभी आने वाले समय में बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, पृथ्वी का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी इस टाइम पृथ्वी का तापमान करीब करीब 60 के आसपास है, यानी मैक्सिमम 60 तक पहुंच जाता है, और आने वाले समय में जो तापमान है वो जो हमारे वातावरण में वो 70 और 75 तक पहुंच सकता है। तो सोचिए कितना ज़्यादा हो जाएगा। असमय मतलब दिन के दौरान कोहरा छाया रहेगा। बिना समय मतलब दिन के दौरान इतना कोहरा नहीं छाया रहता है। तो सुबह के टाइम होता है, या शाम रात को होता है, या शाम को होता है। दिन में मतलब जिसका जब उस टाइम पर समय नहीं होगा उस समय दिन में कोहरा छाया रहेगा। ऐसे ऐसे हमारे प्रकृति और पंचभूत में मिलेंगे। नंबर 17 है, बार बार तूफान आएंगे। तूफान के बल पर समुद्र बार बार तट की सीमा का उल्लंघन करेगा। बार बार तूफान आएंगे। अभी देख रहे हैं हम एक साल में 2-2, 3-3 बार तूफान आ रहे हैं। पिछले 2 साल से तो हम देख रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे, आप गूगल करके देख सकते हो। तूफानों की जो एक मतलब जो अंतराल है वो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तूफान भी आ रहे हैं और भूकंप भी बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। उसका भी देखते हैं, अगर इसमें आगे दिया हुआ होगा। अभी नंबर 18 पर है। 18 है, मरुभूमि में बाढ़ आएगी। भारी बारिश से पहाड़ की चोटी पर भी बाढ़ आ जाएगी। देखो, और इससे मनुष्य और जीव जंतुओं की मौत हो जाएगी भारी बारिश से। ये तो हमने अभी देख लिया। अभी हम 2023 में वीडियो बना रहे हैं जुलाई में, ठीक है, और ये हमने अभी जुलाई में ही देख लिया है। इसी जुलाई में, मतलब इसी महीने में 2023 में। अभी कुछ दिन पहले देखो, अभी उत्तराखंड में जो है पिछले 10 दिन के अंदर अंदर कम से कम 6 से 7 जगह बादल फट चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश में कम से कम 3 या 4 जगह हिमाचल प्रदेश फट चुके हैं। अभी शिमला में फटा है, उससे पहले जो है मनाली, कुल्लू मनाली और वहाँ पे फटा था, और मंडी में फटा था, और उत्तराखंड में कई जगह फट चुके हैं। तो इसमें यही तो बताया गया है कि पहाड़ों की चोटी पर भारी बारिश के कारण बाढ़ आ जाएगी। वो बाढ़ ही तो थी, बादल फटा, ऐसी बाढ़ आई जिसमें भगवान शिव जी का जो मंदिर है वो सुरक्षित रहा, बाकी सब बहा ले गया। तो बीच नदी के अंदर जो है मंदिर बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था, बिल्कुल केदारनाथ की तरह, जैसे केदारनाथ में हुआ था। जय श्री केदार, जय श्री पंचवक्त्र मंदिर था वो। तो वही इसमें संकेत दिए हैं। 600 साल पहले ही सब कुछ बता दिया था, ये होने वाला है। जलचर और सामुद्रिक प्राणी बड़ी संख्या में मरेंगे। ये
जो है कई बार अब से पहले हो चुका है और आगे आने वाले समय भी अब हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, इससे पहले भी जो है कई बार हो चुका है। क्या है, एक ऑयल का कंटेनर था, अभी कम से कम 2-3 साल पहले की बात है, और शायद और भी ज़्यादा हो सकते हैं, 4-5 साल पहले की बात है। तो कंटेनर जो है उसमें फंस गया था समुद्र में। उसे निकालने के लिए करीब करीब कई महीने से उसके कोशिश की जा रही थी। तो उसमें काफ़ी मात्रा में जो ऑयल था वो समुद्र में फैल गया, उससे बहुत जीव जंतु मरे। और भी कई जगह ऐसा हो चुका है जिसके बारे में हमें अभी पूरी नॉलेज नहीं, इसके लिए हम गूगल कर सकते हैं। ठीक है, और आगे आने वाले भविष्य में भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो तो ईश्वर जाने, लेकिन इसमें इस बात के संकेत हैं पूरे। तो कुछ हमने देख लिया और आगे क्या होगा वो आप देखते रहिए। ठीक है, इंतजार करने से ही पता चलेगा। बहुत सारे वन्य जीव शहर में आकर मनुष्य को नुकसान पहुंचाएंगे, यानी जो जीव जानवर हैं, जो जंगली पशु हैं, जानवर हैं, वो जो शहरों में आकर के इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। सूर्य की गर्मी से उत्तर और दक्षिण मेरु की बर्फ पिघलने लगेगी। ये बिल्कुल सच है, वैज्ञानिक भी चेतावनी दे चुके हैं और पिघल रही है। अभी भी बता चुके हैं कि बर्फ़ जो है बहुत मात्रा में पिघल रही है, और वहाँ से जो है कभी भी बर्फीला तूफान आ सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे समुद्र का जलस्तर भी बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बड़े जंगलों में लगी आग से करोड़ों वन्य जीव मरेंगे। अच्छा, ये तो हमने हाँ यही है। तो बड़े जंगलों में लगी आग से करोड़ों वन्य जीव मर जाएंगे, जो जीव जंतु हैं। ये तो अभी लास्ट ईयर ही देखा था, शायद 2022 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी बहुत ज़्यादा, उससे बहुत मरे। और गर्मी के कारण, और जगह जगह आग लग रही है। हमारे भारत में भी कई जगह लग चुकी है ऐसे, पर हमारे भारत में बहुत मतलब उसमें बहुत जल्दी काबू कर लिया गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी दिन लगे थे उस पर काबू करने में, बहुत जीव जानवर मरे। इससे अगला है 24। पृथ्वी के कोने कोने में हर महीने हर समय भूकंप महसूस होंगे। पृथ्वी के कोने कोने में हर समय, हर महीने, सॉरी, पृथ्वी के कोने कोने में हर महीने और हर दिन भूकंप महसूस होगा। हर महीने तो आप भी देख रहे हैं, हर महीने में वैसे आ ही जाता है, 1-2 महीने में कहीं ना कहीं पूरी पृथ्वी पर भूकंप आ रहा है। जबकि पहले जो इसका जो अंतराल था वो बहुत ज़्यादा था, कभी 10-12 साल में एक बार आता था, बहुत हल्का, इतना नहीं था। अब इसका जो है जो फ्रीक्वेंसी वो भी बढ़ गई है, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, और मतलब इनकी तीव्रता भी बढ़ चुकी है, जो उसका वो लेवल है। यानी कि पहले जो है धीरे आते थे, कम आते थे, और अब जो बहुत ज़्यादा स्पीड में आते हैं। जैसे उनका जो रिएक्टर स्केल है, वो रिएक्टर स्केल पर उनकी जो नंबर है वो बढ़ चुका है। यानी 6 और 7 का भूकंप 6 और 7 रिएक्टर स्केल का भूकंप आता है, पहले इतना नहीं आता था। और अब हर महीने कहीं ना कहीं आ ही जाता है, कहीं छोटा आता है, कहीं बड़ा आ जाता है, ऐसा आता ही रहता है। दिन में शिकार कराएंगे। मुर्गी के मुकुट का रंग लाल से सफ़ेद हो जाएगा। ये प्रकृति में बदलाव है। बैसाख के महीने में भी कमल खिलेंगे। चारों दिशाओं में धुआं सा दिखने लगेगा। अच्छा, ये सब ग्लोबल वार्मिंग और हमारे इसकी वजह से होगा, जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से चारों तरफ धुआं दिखने लगेगा। ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएगा कमी हमारी है, ये सारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ही वजह से ये सब कुछ होंगे। पृथ्वी के समतल और पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटकर बारिश होगी। ये तो भी हम जिक्र कर ही रहे थे, उत्तराखंड में कई जगह फट चुके हैं, पहाड़ी और समतल दोनों में बताया है इसमें, पहाड़ी और समतल दोनों क्षेत्रों में। और आपके पहाड़ी में तो उत्तराखंड और हिमाचल में दोनों जगह फट चुके हैं। उधर अभी शायद जम्मू या कश्मीर में अभी मैंने देखा था, मुझे पक्की नहीं है, आप जो है न्यूज़ देख के आप जो उसको सर्च कर सकते हैं। और समतल में भी अभी गुजरात के जूनागढ़ में फटा है, और 2 शहर और है, 2 सिटी, उनमें भी बादल फटा है बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई है। आप जो है न्यूज़ देख के उसमें गूगल करके पता कर सकते हैं। हर महीने पृथ्वी की किसी न किसी जगह पर आंधी तूफान, चक्रवाती तूफान आदि आएंगे। हर महीने पृथ्वी की किसी न किसी जगह पर, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो अब इनकी कुछ चीज़ें ऐसी, इनका इंतजार करने की जरूरत नहीं, ये हो रही हैं और हो चुकी हैं। तो ये हमारा नंबर 30 था। अब आता है नंबर 31, यानी कि 31 लास्ट है ये। पृथ्वी पर बहुत सारी नई और सुप्त ज्वालामुखियाँ जागृत होने लगेंगी। पृथ्वी पर जो हमारी जो नई ज्वालामुखी उठने लगेंगी, और जो पहले से सुप्त पड़े यानी दबे पड़े हैं, वो
सब एकदम से जागृत होने लगेंगे। जो है बहुत सारे, कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ज्वालामुखी फटने लगेंगे, ज्वालामुखी जागृत हो जाएंगे, तो उनसे तबाही होने लगेगी। तो इनमें देखा ज़्यादातर तो हो चुके हैं मोस्टली। अभी ज्वालामुखी की जो बात है वो एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन अभी हो सकता है ज्वालामुखी और भी मात्रा में आगे देखने को मिले। तो इससे तो हम इंतज़ार कर सकते हैं, इंतज़ार करके ही पता चलेगा हम आगे क्या होगा। इसमें जो लिखा है वो 600 साल पहले लिख दिया सब कुछ ये, और हो लेकिन हो अब रहा है। तो अभी हम जो हमें देखने को नहीं मिला है उसके लिए हम इंतजार कर सकते हैं, और जो देखने को मिल चुका है वो हम देख ही चुके हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पर ब्रेक देते हैं हम। जय जगन्नाथ, जय पंचकाद। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।